हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी की प्रश्नावली 13D। प्रश्नावली 13D का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन जो है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो देखो वही क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुलक निकालना। यानी 4 नंबर दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो बनाए गए रन हमारे कितने हैं, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। और बल्लेबाजों की संख्या कितनी, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी बारंबारता दी है वो सबसे अधिकतम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो इसमें देखिए भाई, सबसे अधिकतम बारंबारता जो हमारी है ये 4000 से 5000 के वर्ग अंतराल की है। 18 बारंबारता ये हमारी सबसे ज़्यादा बारंबारता इसकी दी है 18, बाकी सबकी 18 से कम है। तो ये हमारा जो वर्ग होगा ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो अब इसका सूत्र हमारा क्या होता है, बहुलक का सूत्र हमारा होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना H, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखो भाई इसमें सारे मान आप रख लीजिए तो कितना हो जाएगा L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्नतम सीमा हमारी कितनी है, 4000। तो L की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4000 लिख लिए। फिर प्लस था तो प्लस लगाए, फिर ब्रैकेट है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारी है F1। और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से लिखते हैं, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग अंतराल की बारंबारता को F2 से लिखते हैं। तो ये सब लिख लिए। तो अब देखिए भाई F1 हमारा कितना है 18, तो 18 लिखेंगे। और फिर माइनस F0 हमारा कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। और बटे 2 इंटू F1 कितना 18, तो 18 लिखेंगे। और माइनस F0 कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। और माइनस F2 हमारा कितना है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। और इंटू H क्या होता है, वर्गमाप, यानी इनके बीच की गैपिंग। तो 4000 से 5000 है, बीच की गैपिंग कितनी 1000 की है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1000। फिर देखिए भाई, तो यहाँ हो जाएगा 4000 और प्लस ब्रैकेट 18 से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 14, और बटे 18 दूना 36, माइनस के 4 है, माइनस के 9 है, तो हो जाएगा 13, और गुणे हमारा कितना 1000, ये लिख लिए। अब 4000 और प्लस 14 और बटे 36 से 13 घटा दो तो 6 से 3 घट गया तो 3, और 3 से 1 घट गया तो 2 यानी 23, और गुणे कितना है 1000, ये लिख लिए। फिर नीचे लिख लें 4000 प्लस 14 को 1000 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 14000 और बटे 23। अब देखो इधर साइड में लिख ले रहे हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा 4000 और प्लस 23 से 14000 को भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 608.7। अब इसको इसमें जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा 4608.7। बस ये हमारा आंसर। क्या कह रहा था, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक हमारा कितना हो गया 4608.7। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो
जैसे हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिखा है व्यय रुपए में 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 और परिवारों की संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि इसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी लिखी है, यानी परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा है किस वर्ग अंतराल में। तो ये देखो यहाँ 40 लिखा है, 40 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, यानी जो हमारा बहुलक वर्ग होगा वो होगा कौन सा, 1500 से 2000, मतलब ये वर्ग हमारा जो होगा ये बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा को L कहते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को हम लोग F0 कहते हैं और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 कहते हैं। तो ये हमारे F0, F1, F2 और ये L का मान, सारे मान पता हो गए। तो अब देखो सूत्र लिखते हैं बहुलक का, यानी बहुलक बराबर होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इनटू कितना होता है H क्या होता है, वर्ग माप। तो देखिए भाई सारे मान इसमें रखिए। L का मान कितना, 1500, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1500 और फिर प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लिए। F1 हमारा कितना 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, माइनस F0 कितना 24, तो यहाँ पे 24 लिख लें और बटे 2 इंटू F1 का मान कितना 40, तो 40 लिख लेंगे और माइनस F0 का मान 24, तो 24 लिख लें और माइनस F2 का मान 33, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 33 और इंटू H यानी वर्ग माप। इन दोनों के बीच पे गैपिंग कितनी 500 की, तो H का मान कितना 500, ये लिख लिए। अब ये हो जाएगा 1500 और प्लस ये कितना 40 से 24 घटा दो तो इधर से 80 ले, और 10 से 4 घट गया तो कितना बचा 6, यहाँ 3 से 2 घट गया तो 1, यानी 16 और बटे 40 दूना 80 और माइनस से दोनों माइनस के हैं तो आपस में जोड़ लो, 4 3 7 और 3 2 5, यानी 57 और गुणे 500, ये लिख ली। फिर हमारा हो जाएगा 1500 और प्लस 16 बटे, इसमें से इसको घटा दो, इधर से 80 ले आओ, 10 से 7 घट गया तो 3, यहाँ 7 से 5 घट गया तो 2, यानी 23 और गुणे हमारा कितना है 500, ये लिख लिए बराबर। फिर एक बार लिख लो 1500 और प्लस 16 का गुणा 500 के साथ, तो 16 पंचे 80, ये लिख लिए और फिर ये 2 जीरो हैं, यानी कितना हो गया 8000 और बटे 23। फिर अब देखो भाई इधर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15000, तो ये 1500 लिख ली और फिर हमारा कितना है प्लस 23 से 8000 को भाग दे दो तो कितना आएगा 347.83। अब ये इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1500 ये था, 347 में जुड़ेगा तो 15 3 1800, यानी 1847.83, ये हमारा आंसर। क्या कह रहे थे बहुलक मासिक व्यय, तो बहुलक मासिक व्यय कितना हो गया 1847.83 रुपये, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की, उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया गया। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो कारों की संख्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और बारंबारता हमारी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि सबसे ज़्यादा बारंबारता है कौन सी, तो 20 है हमारी सबसे ज़्यादा बारंबारता। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे हाईलाइट कर लेंगे। अब ये जो हमारा
बारंबारता वर्ग है इसकी जो हमारा बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता को हम लोग लिखते हैं F1 से। ये हमारा है F1 और इसके पहले वर्ग की जो बारंबारता है उसे लिखते हैं F0 से। ये हमारा F0 का मान है और इसके बाद जो वर्ग है उसकी बारंबारता को लिखते हैं F2 से, यानी ये हमारा मान है F2। अब देखिए भाई सूत्र हमारा क्या होता है बहुलक निकालने का, यानी बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना H, ये होता है। तो क्या हो जाएगा L का मान हमारा कितना, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा यानी कितना 40 और प्लस F1 कितना 20, तो 20 लिख लें, माइनस F0 कितना 12, तो 12 लिख लें और बटे 2 इंटू F1 कितना 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे और माइनस F0 कितना 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और माइनस F2 हमारा कितना 11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 और इंटू H क्या होता है वर्ग माप, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी 10, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10, यानी कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 से 12 घटा दो तो कितना बचेगा 8 और बटे कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और माइनस 11 और 12 जोड़ लो तो कितना होगा 23 और गुणे कितना 10। अब 40 प्लस 8 है तो 8 लिख लो और बटी 40 से 23 घटा दो उधर से हासिल और 10 से 3 घट गया तो कितना बचा 7, यहाँ बचा 3 से 2 घट गया तो 1, 17 गुणे 10। अब 40 प्लस 10 का गुणा 80 के साथ 8 के साथ कर लो तो 10 8 80 और बटे 17। फिर देखो भाई इधर लिख ले रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 40 और प्लस 17 से 80 को भाग दे दो तो हमारा कितना आएगा 4.7, अब इसको इसमें जोड़ लो तो हमारा कितना हो जाएगा 44.7, ये हमारा आंसर। तो कह रहे थे बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक हमारा कितना हो गया 44.7। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, देखो भाई 7 नंबर क्या है, नीचे दी गई सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है, इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वेतन हमारा 1000 रुपये में दिया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और व्यक्तियों की संख्या यानी बारंबारता है 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2, 1। तो देखो भाई बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता हम देखते हैं हमारा लिखा है 133, तो इसे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, यानी ये 10 से 15 वाला जो हमारा वर्ग है ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्नतम सीमा को हम लोग L कहते हैं और इसकी बारंबारता को F1 कहते हैं और इसके पहले की बारंबारता वो हमारी F0 कहलाती है और इसके बाद की जो हमारी बारंबारता है उसे F2 कहते हैं। तो ये तीनों मान ये मालूम हो गई, ये हमारा है L। तो देखो भाई सूत्र हमारा क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये सूत्र होता है। तो इसमें सारे मान रख लीजिए। L का मान हमारा कितना 10, यानी 10 और प्लस F1 133 माइनस F0 49, तो 49 लिख लिए और बटे 2 इंटू F1 की जगह 133 और माइनस F0 कितना 49 और माइनस F2 कितना 63 और इंटू H कितना है हमारा, इन दोनों के बीच की गैप में कितनी 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब कितना हो जाएगा 10 प्लस इससे 133 से 49 घटाओ तो 10 यहाँ से ले आओ 13 से 9 घटा दो तो कितना बचा 4 और यहाँ 2 बचा, इधर से हासिल ले आओ 12 से 4 घट गया तो 8 यानी 84 और बटे 2 से इसको गुणा कर लो, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 और फिर माइनस इन दोनों को जोड़ लो तो 9 3 12 के 2 हासिल कितना आया 1, 6 4 10 और 1 हासिल 11 और गुणे 5, ये लिख लिए। फिर देखिए भाई 10 प्लस
84 और बटे 6 से 2 घटा दो तो कितना बचा 4, 6 से 1 घट गया तो कितना बचा 5, 2 से 1 घट गया तो कितना बचा 1, यानी 154 और गुणे 5। फिर हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 से इसको गुणा कर लो तो 5 चौको 20 और 5 अठे 40 और 2 हासिल 42, यानी 420 बटे 154। फिर देखो भाई इधर लिख लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 154 से 420 को भाग दो तो कितना आएगा 2.73। अब इसको इसमें जोड़ लो तो हमारा कितना हो जाएगा 12.73 हजार रुपये। क्या कह रहा था बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमारा बहुलक कितना हो गया 12.73 हजार रुपये, या इसको 1000 से गुणा कर लो तो केवल रुपये में बदल जाएगा, यानी 12730 रुपये, यानी 12,730 रुपये। बाकी इसमें कह रहा है माध्यक निकालिए, तो माध्यक निकालना या मध्यिका बात वही है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये आप उसको देख सकते हैं कि कैसे माध्यक या माध्यिका ज्ञात किया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब ये लेसन भी यहीं पे समाप्त है। अगला लेसन, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप जो है अगले वीडियो में देख सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन भाई आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।